और बच्चों क्या हाल है? देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको u डॉट v के बारे में डिस्कस करा था, तो हम दोबारा अगेन वही u डॉट v के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कंटिन्यूसली इसके बारे में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको u डॉट v बताया था, उस u डॉट v को यूज कैसे करा इससे पहले वाले वीडियो को समझाया था, किस तरह से u डॉट v को अपने काम में लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक की जो प्रॉब्लम होती है या ट्रिग्नोमेट्रिक तरह की जो चीजें होती है उसको किस तरह से अपन u डॉट v से सॉल्व करा। अब अपन एक बार इसके नए यूज समझने की कोशिश करेंगे कि यू डॉट वी के नए नए यूज क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक बार वंस अगेन रिकैप देख लिया अपन ने, क्या लिखा था यू डॉट वी, तो इसको लिखा था अपन ने यू वी कॉस थीटा, यू वी कॉस थीटा, ये मेरा मोड ही है। तो यहां से देखिए, इसका मतलब एक वेक्टर मेरे पास ये था u, एक वेक्टर मेरे पास ये था v, और इससे पहले वाले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल कितना है थीटा। इसका मतलब आप यहां से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये यूं कहे एंगल बिटवीन टू लाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरह से वेक्टर्स जो होगी वो क्या होगी, हमारी 3D में लाइन का ही काम करेगी, तो आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में अगर एंगल निकाला तो कैसे निकालूंगा, यहाँ से देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइडेड बाय u मॉड और v मॉड, मॉड में भी लिख सकते हैं इसको आप, मैग्नीट्यूड में भी, और यदि नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपन पहले कह चुके हैं ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट। यहां से एक चीज और समझ सकते हैं, देखिए ये आपके पास ये u वेक्टर है और एक ये v वेक्टर है, तो 100% है। आपसे मैंने एक डिस्कशन पहले भी करा था कि अगर ये वेक्टर u की डायरेक्शन है तो u कैप की डायरेक्शन भी यही होगी, राइट। तो देखिए u कैप की डायरेक्शन भी ये होगी, और अगर ये वेक्टर v है तो v कैप की डायरेक्शन भी ये होगी। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि u कैप और v कैप के बीच में जितना एंगल होगा उतना ही u और v के बीच में होगा। वो चीज आपको यहाँ पे नजर आ सकती है। अगर आप इसको यहां से देखें तो ये नजर आएगा आपको। तो देखिए क्या बन गया, ये बन गया u कैप डॉट v कैप। इसका मतलब आप यूनिट वेक्टर के बीच में चाहे एंगल निकाल लीजिए, चाहे वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लीजिए, दोनों के एंगल क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो अगर आप दोनों वेक्टरों का यूनिट वेक्टर ले लें, उनके बीच में डॉट वेक्टर ले लें, तो भी आपको क्या होगा, एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से अपन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको मैं इसको समझाता हूं। तो देखिए, तो एंगल कैसे निकालेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन को अपन समझेंगे। देखिए, इफ ऐसे लिखा, इफ u वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k and v vector is equal to I plus j plus 2k, then find the angle between given vectors. Then find the angle between given vectors. आपको इस वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो देखिए, मेरे पास एक वेक्टर हो गया u 2i माइनस j प्लस 3k, और आज इसका आपका कैप निकालेंगे, मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9, कितना हो गया, अंडर रूट 14। सिमिलर v वेक्टर हो गया मेरे पास, v वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k, और इस v वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 4, और ये बन गया मेरे पास कितना, रूट 6, राइट। अब यहां से u डॉट v और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो u डॉट v कितना होगा, देखिए 2i माइनस j प्लस 3k डॉट, राइट, i प्लस j प्लस 2k। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए i डॉट i कितना होता है, 1, तो i डॉट i 1 होता, तो ये हो गया 2, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, और j डॉट j कितना, 1, तो ये माइनस का 1, j डॉट k 0, k डॉट i 0, और k डॉट j कितना 0, और k डॉट k कितना फिर 1, तो प्लस का 6। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होती है, कितना आ गया 8, और ये 7। तो यहां से cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइड बाय u मॉड और v मॉड। तो इसकी वैल्यू मेरे पास 7 कैलकुलेट हुई थी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट 14 और रूट 6। ये मेरा क्या निकला, इसका एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या निकला, 7 डिवाइड बाय रूट 14 और रूट 6। एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, देखिए
और फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेके इनको समझने की कोशिश करेंगे। वन अनदर क्वेश्चन, इफ u vector is equal to I plus j minus 2k and v vector is equal to 2I plus j plus k, then find angle between the given vectors। देखिए u दे दिया, v दे दिया, अब हमें क्या निकालना है, इस केस में एंगल निकालना है। तो सेम वही काम चालू करें, u mod इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 1 plus 4 हाउ मच √6, v mod इज इक्वल टू अंडर रूट 4 plus 1 plus 1 √6 u dot v, राइट। तो I plus j minus 2k डॉट कितना 2I plus j plus k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है, देखिए 2 आया, ये कितना है प्लस का 1 आया, और ये कितना है माइनस का 2 आया। तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइड बाय u मॉड और v मॉड। इसकी वैल्यू 1 कैलकुलेट करी है, ये कितना हो गया √6 और ये √6। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/6। ये हमारे पास क्या निकला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो मीनिंग क्लियर हो गया आपको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए अपन डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन और आप उनको समझ में आई। देखिए अगर मान लीजिए हम यहां से एक बात और करें, देखिए अगर मेरे पास एक cos थीटा लिखा मैंने, cos थीटा इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट v वेक्टर डिवाइडेड बाय u मॉड और v मॉड। अगर इन वेक्टर के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री ले लें, तो थीटा की वैल्यू 90 और cos 90 कितना हो जाएगा 0। इट मींस u वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम ये कह सकते हैं अगर मेरे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम कह सकते हैं इफ u वेक्टर एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन u डॉट v इज इक्वल टू 0, राइट। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अब आप इस स्टेटमेंट को दोबारा समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या स्टेटमेंट दिए। ये तो मैंने आपको यहां से निकाल के दे दिया, एक बार हम स्टेटमेंट का मीनिंग निकालते हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट को आप समझ रहे हैं और गौर से समझने की कोशिश करना कि दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, और ये हमें समझना जरूरी है क्योंकि कई बार हमारे पेपर में ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं क्या इसका रिवर्स सही है, क्या इसको रिवर्स में लिख सकते हैं, क्या इसका उल्टा लिखा जा सकता है। देखिए क्या मीनिंग है, अगर ऐसा लिखा हो u डॉट v इज इक्वल टू 0, इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0, अगर u डॉट v की वैल्यू 0 हो तो क्या u v के परपेंडिकुलर होगा। तो आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा यस सर ऐसा होगा, नहीं। अगर u डॉट v 0 होगा तो ये जरूरी नहीं है क्या u परपेंडिकुलर टू v हो। इस बात को आप गौर समझने की कोशिश करिए, दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला। इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0, अगर दो वेक्टरों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाया और 0 हो गया तो क्या u v के परपेंडिकुलर होगा, नहीं, ऐसा नहीं जरूरी है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, इस समय इसके 3 मीनिंग निकलेंगे। तो मेथड नंबर 1, मीनिंग नंबर 1, या तो u 0 हो सकता है, या v 0 हो सकता है, या फिर u परपेंडिकुलर टू क्या हो सकता है v हो सकता है। ध्यान रखिएगा, या तो मेरे पास u 0 होगा, या मेरे पास v 0 होगा, या मेरे पास u परपेंडिकुलर टू v होगा। ये 3 स्टेटमेंट निकलेंगे इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0, राइट। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो बट, ठीक है, u परपेंडिकुलर टू v, u परपेंडिकुलर टू v, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं अब क्या होगा 100% है कि u डॉट v की वैल्यू क्या होगी, u डॉट v की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये 100% है। अगर u परपेंडिकुलर टू v होगा तो u डॉट v 0 होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कहा u डॉट v 0 है तो इसका मतलब उस केस में आपको 3 रिजल्ट निकालने हैं। क्या क्या निकालने हैं, u 0 हो सकता है,
v0 हो सकता है और u परपेंडिकुलर टू v हो सकता है। इसके ऊपर मैं आपको आने वाले समय एक वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट और समझाऊंगा। जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट समझाऊंगा उस केस में आपको इन दोनों पे मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा ताकि हमारा एक बार और रिवीजन हो जाए और हमें बेटर वे में समझ में आ जाए। वंस अगेन, अगर u परपेंडिकुलर टू v है तो हम कह सकते हैं u डॉट v क्या होगा, 0 होगा 100%। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो u डॉट v 0 तो मैं इसके 3 रिजल्ट निकालूंगा। ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा के लिए। तो अगले वाले वीडियो में जब आएगा तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा ताकि वहां बेटर वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो 100% उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हमसे ऐसा क्वेश्चन कह सकते हैं, इफ u इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2kt एंड v इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k, if u vector perpendicular to v vector then find the value of t। अगर मेरे पास u वेक्टर v वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है u वेक्टर परपेंडिकुलर टू v, अब मैं क्या लिख सकता हूं, यस अब मैं लिख सकता हूं u डॉट v क्या, 0, क्योंकि u 0 नहीं है, v 0 नहीं है तो 100% है u डॉट v क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से लिख सकता हूं मैं थर्ड केस वाला u डॉट v कितना होगा, 0 होगा। तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो 2i प्लस j प्लस 2kt राइट, डॉट i प्लस j और प्लस 2k इक्वल टू कितना, 0। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 प्लस 1 प्लस कितना है ये 4t इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4। अगर t की वैल्यू माइनस का 3/4 होगा तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से मीनिंग समझ में आने लग गया होगा किस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब हम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी वैरायटी पे डॉट पे समझाने की कोशिश करते हैं और फटाफट अपन बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन बनाते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए और आपको प्रैक्टिस समझ में आने लग जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां से ऐसा लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए mod vector mod and b vector mod, right? If a plus b dot a vector minus b vector is equal to 8 and vector a magnitude is equal to 8 times vector b magnitude। देखिए आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने के कंडीशन क्या दे रखी है कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी कितना 8, और एक मुझे बता रखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का कितना है 8 टाइम है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे अपन इसको, ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू कितना 8। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा ए डॉट ए, और आपको मालूम है ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, यस ये मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर, हमेशा ए डॉट ए अपन ने पहले भी कह चुके हैं ए डॉट ए ये ए स्क्वायर होता है, चाहे आप ऐसे लिख लें ए मॉड स्क्वायर लिख लें, एक ही बात होती है। तीनों चीजें एक ही है, स्क्वायर है, ये तीनों चीजें में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए ये आ गया, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये कितना जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट, और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 8। अब देखिए आपको एक ये और पता है ये जो ए है वो कितना है 8 टाइम है, तो आप इसकी वैल्यू यहां रख दे, कितना रखेंगे यहाँ देखिए 8 मॉड बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर है, इक्वल टू कितना हो गया 8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 64, राइट, 64 बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 8। ये 64 बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 8। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 63 बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 8। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए 8 डिवाइड बाय कितना 63,
और यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8 डिवाइडेड बाय कितना, √63, राइट। देखिए √8 डिवाइड बाय कितना, √63। अब यहां से आप चाहे तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a कितना होगा, a मॉड इज इक्वल टू 8b मॉड, इसकी वैल्यू यहां डाल दें तो a मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 8 √8 डिवाइडेड बाय कितना, √63। तो ये अपना आंसर आ गया। आपके पास b की वैल्यू निकल आई कितना, √8। इस √8 को अपन 2√2 भी लिख सकते हैं, तो 2√2 डिवाइड बाय √63, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 16√2 डिवाइडेड बाय कितना, 63। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आप इसका ऐसे लिख सकते हैं 2√2 डिवाइड बाय √63, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16√2 डिवाइड बाय √63। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आई, ए की और बी की, ए और बी के मॉड की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से अपने सॉल्व करा। एक नया क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए वन अनदर क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन और बना लेते हैं। ऐसे लिखते हैं, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड of two vector A and B. Find the magnitude of two vector A and B having the same magnitude such that angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब आपको एक बात तो कह दिया कि ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड ये क्या हो गया, सेम है, इक्वल है। ये फर्स्ट कंडीशन दे दी। कंडीशन नंबर सेकंड क्या दिया है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब इस वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में, ये ए और बी के बीच में आपको एंगल भी दे दिया, कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये सेकंड वैल्यू दे दी हमें। थर्ड के अंदर देखिए क्या कह रहा है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी। तो आपको ये भी दे दिया गया कि ए डॉट बी हाउ मच, 1/2। तो ये तीन चीज अपन को क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो देखिए कितना है, ये ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, और थीटा कितना, 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों इक्वल है, ये हो गया ए स्क्वायर, और कॉस 60 कितना हो जाएगा, या कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल टू 1/2। यहां से इसको कैंसिल कर दे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, 1। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा, तो आप पॉजिटिव वैल्यू अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ए मॉड की वैल्यू निकल के आ रही है या ए की वैल्यू निकल के आ रही है, ए की बात है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 1। अगर ए की वैल्यू 1 है तो 100% है ए का मॉड इक्वल टू कितना, बी मॉड, और ये वैल्यू भी कितनी जाएगी, 1। तो आपको आंसर समझ में आया इसका। तो ए मॉड की वैल्यू 1 होगी और बी मॉड की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए तो एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं, वन अनदर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फाइंड मॉड एक्स, ठीक है। फाइंड मॉड एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, ठीक है। सच दैट, इस तरह से लिखते हैं x माइनस ए वेक्टर
डॉट एक्स प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना 12। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमको एक्स मॉड की वैल्यू निकालनी है, एक्स मॉड की वैल्यू ये कितना होगा, फाइंड द एक्स मॉड इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर। ये गिवन है कि ए का मॉड कितना है 1 है, क्योंकि ए कैसा लिखा है यूनिट वेक्टर लिखा है, यूनिट वेक्टर ए, राइट। कंडीशन और एक क्या गिवन है कि x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू कितना है 12 है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर आएगा, प्लस का ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर आएगा, और माइनस का ए स्क्वायर आएगा, और ये 12 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितना आया, ये हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 13 और मॉड एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा √13। बार बार आपको एक ही बात करें कि पॉजिटिव वैल्यू अडॉप्ट करनी है, जो प्लस माइनस आता है उसमें से नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि मॉड है और मैग्नीट्यूड हमेशा जितने भी होते हैं वेक्टर के हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √13 आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल में आपके पास प्लस माइनस √13 है तो उसको हटा दीजिए, कहीं गलती से आप प्लस माइनस √13 पे टिक ना लगा दे जल्दी जल्दी में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, देखिएगा। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक दो मार्क्स में आपको मिल जाएंगे। तो आप इन जिनका बेहतर ध्यान रखें कि कहीं हमसे छोटी मोटी गलती ना हो जाए, और हमसे ये जो मार्क्स है एक दो ये भी हमसे लॉस्ट नहीं हो, जिनको पूरे पूरे मिल जाए। तो एक क्वेश्चन अपन और बना लेते हैं, देखिए कैसा लिखा हो, ये ले लेते हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, if a vector is 2i plus 2j plus 3k and b vector is equal to minus I plus 2j plus k, b vector minus I plus 2j plus k and एक वेक्टर और एंड c ले लेते हैं, c वेक्टर इज इक्वल टू, c वेक्टर लेते हैं 3i plus j are such that ये तीन वेक्टर a b और c इस तरह से है, are such that कि a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर is perpendicular to c vector, then find the value of क्या लैम्डा। तो आपने परपेंडिकुलर कंडीशन तो अपन पढ़ चुके हैं। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या थी कि उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। तो देखिए हमसे क्या कहा है कि ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये और सी वेक्टर ये, सच दैट कि ए प्लस लैम्डा बी, इसका मतलब आपके पास एक यू वेक्टर है, वो कौन सा वेक्टर है ए प्लस लैम्डा बी। अब एक वेक्टर और है बी वेक्टर, वो है मेरे पास सी वेक्टर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। देखिए सच दैट कि a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो पहले आपको u वेक्टर तैयार करना पड़ेगा। तो u वेक्टर कितना होगा, देखिए वैल्यू डालेंगे a प्लस लैम्डा b, तो मेरे पास a की वैल्यू कितना है, ये है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, राइट। b की वैल्यू कितनी होगी माइनस i प्लस 2j और प्लस k, ठीक है। तो यहां से कितना है, देखिए i कॉमन ले लेंगे 2i और ये, तो i कॉमन हो गया 2 माइनस लैम्डा प्लस j कॉमन लेते हैं, तो j कॉमन लेंगे तो देखिए 2 प्लस 2 लैम्डा, और k लेंगे तो कितना आएगा k कॉमन, k कैप, ये जाएगा 3 प्लस लैम्डा। तो आपने कॉमन ले लिया, i कॉमन लिया, इधर से j कॉमन लिया, और इधर से अब ये मेरे पास वेक्टर तैयार हो गया। अब ये वेक्टर जो है v, जिसको हमने c नाम दे रखा है, c वेक्टर जो था वो c मेरे पास कितना था, ये था 3i और प्लस j। अब u डॉट v कितना होगा 0 होगा, क्योंकि हमको पहले ही कह दिया कि ये कैसे है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो गारंटेड हम कह सकते हैं u डॉट v कितना होगा 0 होगा, क्योंकि दे रखा है परपेंडिकुलर है। तो देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो ये i से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस j वाला j से मल्टीप्लाई होगा,
2 + 2 लैम्डा इंटू 1 और k तो है ही नहीं तो 0 इक्वल टू कितना लिख देंगे 0। तो देखिए यहाँ से कितना है 6 - 3 लैम्डा प्लस कितना 2 + 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखिए कितना हो गया 8, तो 8 माइनस और ये कितना हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन निकला, सिंपल जितना आपसे कहा उतना आपने करा, इसका एक वेक्टर तैयार कर लिया और इस वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर कर दिया और परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी। तो ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अपन परपेंडिकुलर के बाद एक नई एप्लीकेशन समझेंगे आपके साथ। अभी हम परपेंडिकुलर की कंडीशन, पैरेलल की कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम बाकी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और तैयार कर लेते हैं यहाँ से। देखिए शो दैट the points A हो गया मेरे पास 1 2 7, B हो गया मेरे पास 2 6 3 एंड C मेरे पास है 3 10 और -1 आर कोलिनियर। देखिए इसको बाद में मैं आपको अगले वाले वीडियो में इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से करना सिखाऊंगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आपके पास बहुत सारी अप्रोच हो सकती है। अप्रोच नंबर 1 ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आप मेथड नंबर 1 लगा सकते हैं कि एरिया कितना हो उसका 0। तो एरिया की अप्रोच अपन सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, वहां से इजी पड़ती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एरिया की मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं कि इसका एरिया कितना होगा 0 होगा। एक मेथड और हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम एक वेक्टर बना ले ए बी, एक वेक्टर बना ले बी सी और एक वेक्टर बना ले क्या ए सी। राइट, एक वेक्टर बना लीजिए ए बी, बी सी और ए सी। अब देखिए जो ए बी होगा वो भी इसी डायरेक्शन में है, बी सी भी इसी डायरेक्शन में और ए सी भी इसी डायरेक्शन में। तो आपको तीनों को गौर से देखने पर आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के लैम्डा टाइम मिलेंगे, कुछ मल्टीपल टाइम मिलने वाले हैं। तो पहले मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा कि क्या मतलब हुआ। तो देखिए सबसे पहले अपन ए बी वेक्टर बनाते हैं। तो ए बी वेक्टर बनाएंगे और ए बी क्या लिखते हैं ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। तो ओ बी हो गया 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस ये i प्लस 2j और प्लस का 7k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये i आया, ये कितना आएगा प्लस का 4j राइट, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4k। ये मेरा तैयार हो गया कौन सा ए बी वेक्टर। ऐसे ही आप एक वेक्टर और बनाइए बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर बनाते हैं, तो बी सी वेक्टर क्या लिखेंगे, देखिए ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी कितना होगा, देखिए 3i प्लस 10j माइनस k माइनस और ओ बी कितना आएगा 2i प्लस 6j और प्लस 3k। सिंप्लीफाई करते देखिए कितना है i, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 4j और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 4k। आपको कुछ पिक्चर समझ में आने लग गई होगी। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब ए बी और बी सी की वैल्यू क्या आई, सेम। तो ये 100% क्या हो गया, ए की डायरेक्शन में हो गए, क्योंकि देखिए ये सेम वैल्यू आ रही है। तो सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, ए की डायरेक्शन में हो गया। ये 1 टाइम हो गया इसका, मैंने आपसे कहा था ये इसका लैम्डा टाइम होगा। इसका मतलब 100% ये वेक्टर इसका क्या होगा, लैम्डा टाइम। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम हो जाए तो ये 100% है कि पैरेलल तो होंगे ही, पैरेलल तो हो ही गया। अब कोलिनियर के लिए अपन को एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले उससे पहले अपन एक एसीओ निकाल लेते हैं। तो देखिए एसी कितना होगा, ओसी माइनस का ओए, ओसी माइनस ओए। तो ओसी कितना हो गया 3i प्लस का 10j और माइनस का k माइनस ओए i प्लस 2j और प्लस 7k। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना आएगा 2i, ये 10 और ये कितना जाएगा प्लस का 8j और ये माइनस का 8k। तो इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो देखिए कितना आएगा i प्लस 4j और माइनस का 4k। आप देखिए ये इसका क्या हो गया 2 टाइम हो गया,
अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे का अगर लैम्डा टाइम हो तो वो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास बात देखने को मिल रही है। अब आप इसका मोड निकालेंगे तो देखिए इसका मोड कितना आएगा, ए बी का मोड। तो ए बी का मोड मेरे पास आएगा अंडर रूट 1 प्लस 16 प्लस 16, राइट, ये हो गया रूट 33। इसका निकालूंगा इसका मोड बीसी का मोड, तो बीसी मोड मेरे पास कितना आएगा, रूट 33। और अगर मैं इसका मोड निकालूंगा किसका, एसी का मोड, तो एसी का मोड मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 2 रूट 33। तो यहां से अपन क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि ए बी और प्लस बीसी इक्वल टू कितना, एसी। देखिए इसका मतलब इसका और इसका सम, इसके मोड का सम किसके इक्वल आ रहा है, एसी के इक्वल। तो जरा देखिए गौर से पिक्चर कब बनेगी, ए बी प्लस बीसी किसके इक्वल आ रही है, एसी। तो 100% तो तभी आ सकती है जब क्या हो, तीनों एक ही लाइन में हो, कि ए बी और प्लस बीसी उन दोनों का सम किसके इक्वल, एसी के इक्वल आ गया। तो 100% तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन में हो गए। और अगर ये एक ही लाइन में तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, राइट। तो इसकी ये वाली अप्रोच हमने कैलकुलेट करी, लेकिन इस अप्रोच में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, राइट। तो अगले वाली जो हम अप्रोच सीखेंगे जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, तो वो उसमें आपको निकालना बड़ा इजी रहेगा। तो जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से, एरिया वाली अप्रोच से करने की कोशिश करें। लेकिन मैंने अभी आपको केवल डॉट प्रोडक्ट और मोड सिखाया है, तो मैंने इसको इस हिसाब से करना आपको सिखाया है। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया। देखिए तो यहां से ए बी प्लस बी सी इजिकल टू कितना, ए सी। इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए, कॉलिनियर हो गए। आपको मीनिंग समझ में आ गया कि 3 पॉइंट कॉलिनियर है। तो हम कैसे इसको डिस्टेंस वाली अप्रोच से निकालेंगे। तो आप पेपर में कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप डिस्टेंस के अप्रोच यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसमें एरिया के अप्रोच यूज कर सकते हैं। कोई सी भी अप्रोच का आप काम में ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए ये लिखा हो, इफ ए इक्वल टू 5i माइनस जे माइनस 3k एंड बी इक्वल टू i प्लस 3j minus 5k, then show that क्या शो करना है, show that a plus b vector and a minus b vector are perpendicular. a plus b vector and a minus b vector are perpendicular. तो देखिए सबसे पहले आपको एक u वेक्टर तैयार करना है और वो हो गया a प्लस b वेक्टर। इसका मतलब इन दोनों का सम। तो देखिए कितना आएगा, 5i माइनस जे माइनस 3k प्लस एक ये हो गया i प्लस 3j और माइनस का 5k। तो इनका सम तैयार करेंगे तो सम कितना आएगा, ये हो गया मेरे पास 6i प्लस का 2j और ये माइनस का 8k। एक तो ये आ गया। एक वेक्टर मुझे v निकालना है, a माइनस b वेक्टर। तो देखिए 5i माइनस j माइनस 3k माइनस i प्लस 3j माइनस 5k। सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा, देखिए 4i माइनस j और माइनस 4j और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2k। अब आपके पास एक वेक्टर u तैयार हो गया, एक वेक्टर आपके पास v तैयार हो गया। कंडीशन गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 100% आप डॉट प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, 0। तो u डॉट v इक्वल टू कितना, 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आएगा तो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। तो देखिए कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 24 माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 8 और ये हो जाएगा माइनस का 16 और इस इक्वल टू 0। इसका मतलब गारंटी हो गई कि u परपेंडिकुलर टू कितना, v। और ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो आपको मीनिंग समझ में आए। इस वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएं किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। देखिए अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी अप्रोच और समझाऊंगा, इसकी छोटी सी एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के बाद फिर हम चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टरों में। उससे पहले छोटी सी अप्रोच और समझते हैं। तो देखिए इसका छोटी सी अप्रोच और है, और वो है प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन
जिसका सबसे ज्यादा हम यूज करने वाले हैं 3D के अंदर। 3D वेक्टर में सबसे ज्यादा यूज प्रोजेक्शन का ही होने वाला है। तो पहले अपन एक बार वंस अगेन समझते थे कि क्या प्रोजेक्शन था। अगर आपके पास ये वेक्टर था, देखिए ये कोई वेक्टर है v, राइट, मान लीजिए v है या कोई p ले लें, तो p ले लें, ये p ले लिया और ये एंगल थीटा है। तो आपको मालूम है ये जो चीज थी इसे हमने नाम दिया था प्रोजेक्शन। इस वैल्यू को प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये मैं आपको बताया सीधी सीधी भाषा में, मैंने बोला था प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, शैडो, कि जो उसकी शैडो बनेगी वो मेरा क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो ये मेरा प्रोजेक्शन होगा, इसका मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो इस x की वैल्यू को निकाले तो देखिए cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा x बाई p, राइट। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, p cos थीटा। इसका मतलब p जो cos थीटा होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो देखिए अगर आपने ऐसा लिखा है, ये वेक्टर मेरे पास u है, ये वेक्टर मेरे पास v है, राइट। तो इस v का इसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, u की डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन होगा। तो आप कहेंगे सर इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, v cos थीटा होगा। अब v cos थीटा कितना होगा, तो आपने एक बात और कहा कि u डॉट v कितना होता है, u डॉट v इक्वल टू u मॉड v मॉड cos थीटा। तो देखिए v cos थीटा कितना होगा, तो यहां से v cos थीटा लिखेंगे तो u डॉट v डिवाइडेड बाय कितना, u डॉट v डिवाइडेड बाय कितना, u, राइट। तो देखिए गौर से देखिए, अगर इसको देखें तो ये मॉड है, इसका मतलब ये u कैप हो गया और डॉट v वेक्टर। इसका मतलब आपको एक बात ये समझ में आई, अगर आपको इस वेक्टर का, इस v वेक्टर का इस u की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, इस v वेक्टर का इस u की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, तो देखिए इसका तो यूनिट वेक्टर बनाए, जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उसका तो यूनिट वेक्टर बनाए, और जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो वेक्टर लिखे और उनके बीच में क्या लगा दे, डॉट लगा दे, राइट। दिस इज द प्रोजेक्शन। दोबारा सुनिएगा, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, मान लीजिए ये क्यू वेक्टर है, इस क्यू वेक्टर का चाहिए और पी की डायरेक्शन में चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये तो वेक्टर लेना है, इसका तो यूनिट वेक्टर लेना है और इसका वेक्टर लेना है और उनके बीच में क्या लगा दे, डॉट। तो आपने जो वेक्टर बनाया, ये जो चीज बनाई, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P, राइट। प्रोजेक्शन ऑफ Q, इस Q का प्रोजेक्शन है किसकी डायरेक्शन में, P की डायरेक्शन में। द प्रोजेक्शन ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P। इसका मतलब एक वेक्टर ऐसा है मेरे पास, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का इसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ये तो वेक्टर ले ले और इसका यूनिट वेक्टर ले ले और उनके बीच में क्या अप्लाई कर दें, डॉट प्रोडक्ट, बस आपको प्रोजेक्शन निकल के आ जाएगा। देखिए और आपको सॉल्व करना आ जाएगा। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपन इसको कैसे काम में लेते थे पहले। तो देखिए क्वेश्चन लिखा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ I plus j plus 2k in the direction of 2i minus j plus k। देखिए इस वेक्टर का इसकी डायरेक्शन में, इसका मतलब ये मेरा काम इसकी डायरेक्शन में, तो ये u हो गया, u कितना हो गया 2i माइनस जे प्लस के, और इस वेक्टर का चाहिए तो ये मेरा v वेक्टर हो गया, कितना हो गया i प्लस जे प्लस 2k, राइट। तो प्रोजेक्शन क्या लिखते थे अपन, v cos थीटा इक्वल टू, तो देखिए इसका यूनिट वेक्टर तो 2i माइनस जे, ये u हो गया तो u मॉड निकाल लें, कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, तो 2i माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाय कितना √6 डॉट, और ये वेक्टर i प्लस जे प्लस 2k। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनल आंसर कितना आएगा, देखिए ये तो √6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो फाइनल आंसर कितना है, देखिए 2 2 4 तो 3/√6। ये जो वैल्यू आई ये क्या निकला, इसका प्रोजेक्शन, ये इसकी ये वाली चीज निकल आई कि इसकी शैडो कितनी बनने वाली है, ये इसकी डायरेक्शन में। तो 3/√6 इज द प्रोजेक्शन ऑफ i plus j plus 2k in the direction of 2i minus j plus k।
ये आपने कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग समझाऊंगा कैसे हम इसको काम में ले रहे थे। देखिए तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ find the projection of 2i plus j plus 3k in the direction of i plus j plus k। देखिए इसकी डायरेक्शन में, तो जिसकी डायरेक्शन में चाहिए वो तो ये u हो गया मेरा i प्लस जे प्लस के, और इस वेक्टर का चाहिए, इस वेक्टर का, तो ये मेरा ये हो गया v 2i प्लस जे प्लस 3k, तो ये मेरा हो गया v। तो सबसे पहले इसका मॉड निकालेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना √3, राइट। अब इसका प्रोजेक्शन चाहिए तो क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, तो ये लिख देंगे i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय कितना √3 डॉट कितना 2i प्लस जे प्लस 3k मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा, देखिए तो √3 आ गया, ये कितना जाएगा 2, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 3, राइट। तो फाइनल आंसर कितना आया 5 और 6 डिवाइड बाय √3। ये अपना क्या निकला है, प्रोजेक्शन निकला है। इस वेक्टर का इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्शन निकाला। अब देखिए इसको अपन ने कैसे आज तक यूज करा है वो समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि अपन ने इसको कैसे लिखा। अगर आपने कभी ऐसा लिखा होगा इस तरह से, मान लीजिए लिखा ये पी एक्स कोमा वाई, राइट। अब मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं कि बताइए ये लाइन कितनी होगी, ये लाइन कितनी होगी, तो आप ओबी से कहने वाले x होगी। मैं आपसे कहूं इसको प्रूव करके दिखा दे x क्यों होगी, राइट। आप ये बता दें कि ये x क्यों होगी, आप ये बता दें कि ये y क्यों होगी, या ये लेंथ y क्यों होगी, कुछ भी बता दें। तो इसको कैसे प्रूव करा जाएगा कि ये x होगा और ये y होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए एक ही वेक्टर हो गया ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर कितना होगा, ओपी वेक्टर होगा xi प्लस yj। अब आप क्या करें, इसका प्रोजेक्शन ले लें इस वाले वेक्टर का, इस ओपी वेक्टर का, इस ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लें, इसका मतलब इसकी शेड बनाएं। अब आप तो प्रोजेक्शन लें, तो प्रोजेक्शन किसकी डायरेक्शन में लें, इसकी डायरेक्शन में लें, और ये इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, एक्स की, और एक्स की डायरेक्शन किससे शो करते हैं अपन, आई कैप से। तो जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसका तो यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, इसका प्रोजेक्शन चाहिए, राइट। तो देखिए कितना निकाला मुझे, ओपी वेक्टर डॉट आई कैप कैलकुलेट करना होगा। ये जो आएगा वो आएगा, इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा किसकी डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में। और आपको ये बात नोन है कि dr और dr क्या थे, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो यही होते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, तो वो हम भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, xi प्लस yj और डॉट कितना i, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 0। तो देखिए ये बात समझ में आ गई कि ये लाइन कितनी हो गई, x हो गई। अब ये प्रूव हो गया, राइट। तो देखिए एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं, आपने प्रोजेक्ट की जो डायरेक्शन रेशियो लिखे थे वो किस तरह से लिखे थे। तो एक बार डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन पे चलते हैं ताकि आपको मीनिंग समझ में आएगा। देखिए तो डायरेक्शन रेशियो क्या थी, डायरेक्शन रेशियो, इस डायरेक्शन रेशियो की क्या डेफिनेशन थी, आपने लिखा था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, projection of line segment in the direction of x y z। किसी लाइन सेगमेंट का x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन इज नॉन एज डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए उसको निकालते हैं कि मान लीजिए आपने कोई 3D में वेक्टर बना रखा है, ये कोई 3D में वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये कोई 3D में वेक्टर है, ये है x1 y1 z1
और ये है x2 y2 z2, राइट। तो यहां से वेक्टर मैंने ए बी तैयार कर लिया, कितना x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ये आपने ये वेक्टर बना लिया, ये लाइन सेगमेंट बना लिया ए और बी। अब इसकी डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन होगा, इसकी डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन होगा ये कैलकुलेट करना है आपको, राइट। क्योंकि जितना होगा, इसी को अगर याद हो तो आपने इसको x1 लिया था, इसको x2, तो x2 माइनस x1 मेरा आंसर आया करता था। तो वो चीज अगर आप यहां समझे तो इसका प्रोजेक्शन चाहिए, इसका मतलब ये एक तरह से समझ आया। तो इसका कितना प्रोजेक्शन पड़ेगा, इसका कितना रेशियो आएगा, किसकी डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को हम शो किससे करते हैं, आई कैप से। तो जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसको हम किससे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो इसका मतलब इसके साथ मुझे क्या लेना है, इसका डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए ए बी वेक्टर डॉट आई कैप। तो जब आप इसको निकालेंगे तो x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू कितना k और डॉट कितना आई। और जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x2 माइनस x1। तो ये आपने किसके डायरेक्शन में निकाला, आई की डायरेक्शन में, और आई की डायरेक्शन किसकी थी, x की। इसका मतलब ये आंसर कितना है, x2 माइनस x1, और इसी को अपन नाम देते हैं क्या, a। इसका मतलब जब आपने x2 इस i की डायरेक्शन में निकाला, x की डायरेक्शन में निकाला, इन द डायरेक्शन ऑफ x, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, x। जब आपने x की डायरेक्शन में निकाला तो ये मेरे पास x2 माइनस x1 आया, और जिसको मैंने क्या बोला था, dr, डायरेक्शन रेशियो, राइट। अगर ऐसे ही आप ए बी वेक्टर का अगर j के साथ डॉट निकालेंगे, j किसकी डायरेक्शन होगी, इसकी y की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो ये आएगा y2 माइनस y1, और इसको अपन क्या बोलते थे, b। अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया। और ऐसे ही हम लिखते थे ए बी वेक्टर डॉट k कैप। तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा z2 माइनस z1, और इसको हम बोलते थे क्या, c। यस। तो ये जो होते थे ये मेरे क्या होते थे, यही मेरे डायरेक्शन रेशियो हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गए होंगे, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो ये डायरेक्शन रेशियो से ही या प्रोजेक्शन से ही वो डायरेक्शन रेशियो निकला करते थे जिसे हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको डॉट प्रोडक्ट का बहुत सारा पोर्शन आपको समझ में आया होगा। डॉट प्रोडक्ट में आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली बात समझने की कोशिश करी, इसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन समझी, प्रोजेक्शन के बारे में समझा। अब हम आपको लेके चलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की, दो वेक्टर के बीच में किस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट को निकालते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आइए।